अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आहत एनिमेट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का सीन बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके में हम लोग बनाएंगे और अगर आपको आज के ट्यूटोरियल में कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ओपन किया है और सबसे पहले मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा और एक कार मॉडल सबसे पहले हमें चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा कार सर्च करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया है और मुझे ये कार मिली है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, वेरी नाइस कार। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक प्लेन ऐड करूँगा और इस प्लेन को मैं काफ़ी बड़ा कर दूँगा लाइक दिस। अभी मैं बेसिक सा सीन मॉडल करूँगा, ऑलराइट। तो बाद में हम लोग टेक्सचरिंग, लाइटनिंग और वो सब करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैमरा ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ लाइक दिस और इस सिलेंडर को मैं शेड ऑटो स्मूथ कर देता हूँ और एक्स एक्सेस पे 90 डिग्रीज रोटेट करके मैं इसको एक्स एक्सेस पे साइड पे मूव कर लूँगा। और अब मैंने इसे छोटा करना है तो मैं एस शिफ्ट वाई दबाऊंगा ताकि ये वाई एक्सेस के अलावा हर एक्सेस पे स्केल डाउन हो। मैं इसको तकरीबन इतना स्केल डाउन करना चाहता हूँ लाइक दिस में भी, यस। और मैं इसको वाई एक्सेस पे अब 3 टाइम्स में भी बड़ा कर दूंगा, यस, नाइस। और इसको अब मैं डुप्लीकेट करूँगा शिफ्ट डी दबाकर और एक्स एक्सेस पे यहाँ पर मूव कर लूँगा, नाइस, ओके। नाउ अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा सिलेंडर्स को और मैं इन्हें ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा लाइक दिस। और अब मैं एक कैमरा ऐड करूँगा, मैंने शायद कैमरा पहले ऐड किया था, यस। इस कैमरा को मैं यहाँ पर मैं भी मूव कर लूँगा, कंट्रोल ऑल्ट नंबर 0 दबा के। आप जिस व्यू पर भी होंगे वहाँ पर कैमरा आ जाएगा। अब मैं कैमरे को ऊपर की तरफ मूव करूँगा और रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस पे -30 डिग्रीज और कंट्रोल एस दबा के सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ और इसे मैं आगे की तरफ मूव कर लूँगा। लेकिन अभी इस इतने मज़े का कैमरा एंगल नहीं है तो इसकी फोकल लेंथ मैं 100 कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लूँगा। और यहाँ पर हम आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जो रेजोल्यूशन है एक्स की उसको हम 1080 कर देंगे। और अब मैं कैमरा को जूम इन कर लेता हूँ लाइक दिस। इसकी फोकल लेंथ वापस यहाँ पर आ गई, मैं कर लेता हूँ 100 वापस, यस, लाइक दिस। अब मैं इसको रोटेट करूँगा एक्स एक्सेस पे क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा रोटेट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा पीछे भी ले आऊँगा और नीचे की तरफ भी कर लूँगा, ओके। अब ये ज़्यादा नीचे हो गया तो मैं इसको -0.5 या फिर -0.7, -0.3, यस 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 यस, -0.3 इज़ परफेक्ट। अब मैं अपने काम को सेव कर लूँगा। अब मैं एक प्लेन ऐड करूँगा, इसे मैं 2 टाइम्स स्केल करूँगा, वाई एक्सेस पे भी 2 टाइम्स स्केल करूँगा और इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा, मे बी ओवर हियर, और थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस। नीचे वाले प्लेन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दूँगा। उसके बाद मैं एक लाइट ऐड करूँगा, एरिया लाइट। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ इतना और S दबा के मैं 15 जब सेलेक्ट करूँगा तो ये जो लाइट है ये 15 टाइम्स स्केल हो जाएगी। और मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी ले आता हूँ, मैं भी 20 टाइम्स, 20 मीटर 0.20, और मैं इसे वाई एक्सेस पे रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस और ऊपर की तरफ मूव भी कर लेता हूँ लाइक पहले तो सबसे पहले मैं इसको जेड एक्सेस पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ लाइक दिस। मैं इसको रोटेट भी कर लेता हूँ अब वाई एक्सेस पे नीचे की तरफ, नाइस। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको पीछे की तरफ ले आता हूँ और नीचे कर लेता हूँ, ओके। अब मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, 180 डिग्रीज रेड एक्सेस पे रोटेट करूँगा और पीछे की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस। अब मैं सेव कर लूँगा अपने काम को, ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करूँगा और आगे की तरफ ले आऊँगा, नाइस। इसे भी मैं रोटेट करूँगा और आगे की तरफ ले आऊँगा यानी वाई एक्सेस पे, गुड, ओके। हमारा बेसिक सीन तैयार हो गया है, ओके। सबसे पहले तो लाइट को मैंने आगे की तरफ लाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इस लाइट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम लोग। इस लाइट को भी मैं आगे की तरफ लाता हूँ और थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, नाइस। आई गेस इन दोनों को थोड़ा नीचे भी करना है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ कर लूँगा। सो नाउ अब हम लोग
थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं अपने काम को सेव करूंगा, उसके बाद मैं साइकिल्स में जाऊंगा, डिवाइस में जीपीयू सेलेक्ट करूंगा, जीपीयू कंप्यूट डिनोइजर ऑन करूंगा। फिलहाल के लिए रेंडर के मैक्स सैंपल्स को 1000 कर लेते हैं और व्यू पोर्ट के मैक्स सैंपल्स को 100 कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और अब मैं कैमरा को सेलेक्ट करूंगा, ओके, और व्यू पोर्ट में जाकर पर्सपेक्टिव को फुल कर दूंगा, नाइस। और इन दोनों सिलेंडर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा पीछे की तरफ ले आऊँगा मैं भी। और राइट, मैं सारा काम सेव कर लूँगा और रेंडर मोड में आ जाऊँगा। और अब मुझे कार का टेक्सचर थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं पहले तो मटेरियल्स में जाऊँगा, शेडिंग में, व्यू पोर्ट शेडिंग में, और यहाँ पर मैं मटेरियल्स पे जाऊँगा ब्लेंडर किट पे, और यहाँ सर्च करूँगा कार लाइक दिस। और यहाँ पर मुझे ये वाला बहुत पसंद है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, यहाँ पर भी और लास्ट यहाँ पर भी, नाइस। अब ये जो सिलेंडर्स हैं इन्हें मैं सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें भी मैं एमिशन का टेक्सचर दे देता हूँ और एमिशन की स्ट्रेंथ में भी 20 हो, यस 20। और इसको मैं कर लेता हूँ ऑरेंजिश 0 बल्कि ब्लूइश, इस लाइट को ब्लूइश करते हैं और इस लाइट को हम ऑरेंजिश करते हैं, ओके। इसको भी मैंने मटेरियल दे दिया और इसको मैं कर लेता हूँ ऑरेंज 0.050, यस यस, ऑलराइट। अब हम इस लाइट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ में भी 1000 करेंगे और 2000 कर लेते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ भी, इसका कलर भी हम ब्लू कर देंगे, और दूसरी लाइट की भी स्ट्रेंथ हम लोग 2000 कर लेंगे, और इसकी भी स्ट्रेंथ हम लोग इसका भी कलर हम लोग ऑरेंज कर लेंगे, नाइस। अब हम ऊपर वाले प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी इमिशन टेक्सचर दे देंगे, और इसकी स्ट्रेंथ 10 कर देता हूँ मैं, और 5 में भी, अच्छा इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूँ गाइस, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आया, और स्केल डाउन कर लेते हैं इसे हम लोग लाइक दिस, और आगे की तरफ भी मैं एक स्टेप ले आता हूँ, ऑलराइट। इसकी स्ट्रेंथ अब मैं 10 कर लेता हूँ। अब मैं मटेरियल्स ऐड करूँगा अपने प्लेन पर, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मेटल सर्च करने के बाद मैं ये वाला मेटल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा प्लेन पे, नाइस। लेकिन इसका टेक्सचर बहुत बड़ा हुआ है और कार हमारी बहुत छोटी लग रही है। सबसे पहले तो हम प्लेन को स्केल डाउन करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि नहीं। मैं इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हमें कैमरा के बाहर भी दिखे, और अब मैं प्लेन को छोटा कर देता हूँ और वाई एक्सिस पे वहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। पहले मैं कैमरा को सेलेक्ट करके पर्सपेक्टिव को फिर से फुल कर लेता हूँ, ओह नाइस, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैंने एक HDRI ऐड करना है, कोई सा भी आप HDRI ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने काम को सेव कर लेता हूँ Ctrl S दबा के, और यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट टेक्सचर में जाके आपके पास कोई सा भी HDRI डाउनलोड है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आई गेस मैं ये वाला यूज़ करूँगा, तो लेकिन अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसा HDRI लेना है तो आप पॉलीहेवन में जाकर HDRI के पोर्शन में जाकर ये वाला नाम सर्च कीजिएगा, स्टूडियो कंट्री हॉल, तो आपको शायद ये दिख जाए, ये वाला HDRI है, ओके। अब इसकी स्ट्रेंथ मैं 0.1 कर देता हूँ और शेडिंग में जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने लाइट ऐड किया बिल्कुल सेंटर में हो, यहाँ से ना बिल्कुल सेंटर में हो। तो अब यहाँ पर तो जो शेडिंग है यहाँ इसके पोर्शन में तो सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, नोड्स ऐड कर सकते हैं, नहीं, हम लोग अपने HDRI के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ऑब्जेक्ट पे जब मैं वर्ल्ड पे जाऊँगा तो नाउ यू कैन सी अब हम लोग HDRI
पे हम लोग अपना कोई भी इफ़ेक्ट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। अगर आप कंट्रोल टी दबा रहे हैं और आपका ये 2 नोड्स नहीं आ रहे तो आप सिंपली एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और नोड रेगुलर एड ऑन ऐड कर लें और उसे चेक भी कर लें ताकि आपका ये 2 नोड्स आ जाएं जब भी आप किसी नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाएं। तो बेसिकली इन दोनों का फ़ायदा ये होता है कि आप इससे स्केलिंग, रोटेशन और लोकेशन आप अपने HDRI या ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब इसकी जो रोटेशन है मैंने करनी है माइनस की वैल्यू में, आई गेस मैं इसे -3 कर लेता हूँ और -5 या फिर -5 इज़ नाइस, -5 इज़ नाइस। ओके, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला सीन। ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, लास्ट चीज़ मैंने जो करनी है वो ये है कि मैं कलर मैनेजमेंट में जाऊँगा। सबसे पहले मैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और कलर मैनेजमेंट में जाकर मैं स्टैंडर्ड कर दूँगा, इसे हाई कंस्टेंट करना है मैंने और एक्सपोजर को 0.2 कर देता हूँ और गैमा को 1.2 कर देते हैं हम लोग। दैट्स नाइस। ऑलराइट, अब मैं रेंडर करूँगा अपने काम को। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।